हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा, खुशियों के तार तुमसे हैं, इच्छाएं बेशुमार तुमसे है, खुशी प्रेम और संग की इच्छा भी सिर्फ तुमसे है। स्वर्ग कैसा होगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हम जैसों का तो बेड़ा पार ही सिर्फ तुमसे है, सिर्फ तुमसे है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। आपने सुना होगा, हमारे संत कहते हैं भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भक्त के वश में है भगवान, है ना। और ये बिल्कुल सच है। सच्चे भक्त के लिए, प्रेम के लिए कान्हा कुछ भी करते हैं, किसी भी हद को पार करते हैं। देख लो विदुरानी के हाथों से कैसे प्रेम से छिलके खाए, है ना। 56 भोग भी तो खा सकते थे दुर्योधन के पास, बट उनको नहीं खाने थे। मीराबाई को अपने अंदर ही समा लिया, प्रेम के लिए ना। सुदामा के लिए तीनों लोग न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, प्रेम के लिए। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, कितनों को ही तार दिया। बस प्रेम और भक्ति वैसी होनी चाहिए जो कान्हा को मजबूर कर दे, और हम जैसों को तो इन सभी भक्तों का चरित्र सुनकर उनकी ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुननी चाहिए, ताकि हमें भी कृष्ण प्रेम भक्ति की प्रेरणा मिल सके, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी आपको मौका मिले और किसी भक्त का चरित्र सुनने को मिले तो वो जरूर सुनो, उनका जीवन हमें बहुत 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 प्रेरणा देता है, इससे हमारी भक्ति भी स्ट्रांग होती है। आज आपको इस वीडियो में एक कृष्ण भक्त करमेती बाई की जीवन प्रसंग बताती हूँ। इस प्रसंग को सुनकर प्रेरणा लेना, कैसे करमेती बाई ने सब छोड़ा पर कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी, है ना। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है। करमेती बाई का जन्म राजस्थान में जयपुर में सीकर के पास खंडेला कस्बे के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता का नाम परशुराम कथड़िया था, जो खंडेला के शेखावत राजा के दरबार में राजपुरोहित थे। परशुराम जी का बहुत भागवत प्रेमी थे, वो बचपन से ही भागवत कथा, रामायण आदि करमेती बाई जी को सुनाया करते थे। इसका असर करमेती बाई जी के जो छोटा सा बाल मन था उस पर बहुत ज्यादा हुआ, और वो बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन होने लगी। धीरे धीरे कृष्ण के प्रति इनका अनुराग इतना ज्यादा बढ़ गया कि इनके मन में भगवान के प्रति प्रिया प्रीतम वाला भाव पैदा हो गया। प्रेमवश अपने आराध्य को बिहारी नाम से पुकारती थी। उन्होंने नाम रखा था अपने कान्हा का। ये अपने बिहारी से कभी लड़ती, कभी उनके लिए कीर्तन करती, कभी नाचती, कभी उनको भजन सुनाती। कीर्तन करते समय ये कृष्ण भक्ति में इतना ज्यादा खो जाती थी कि अब उनको अपनी सुध बुध भी कुछ भी नहीं रहती थी। कितने घंटों तक नाचती रहती थी पता नहीं चलता था। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी और वही सब करते थे। पर क्या होता था कि शादी तो करवा देते थे पर लड़की को ससुराल नहीं भेजते थे। जब लड़की जवान हो जाती थी, युवा हो जाती थी, उस समय लड़की का गौना कराया जाता था। मतलब ससुराल वाले उसको लेने के लिए आते थे और फिर लड़की को अपने ससुराल ले जाते थे, ये होता था। अब करमेती बाई जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। कम उम्र में करमेती बाई जी का विवाह सागानेर के वर्णा खाप के जोशी परिवार में करा दिया गया। इस उम्र में करमेती बाई जी को विवाह का, शादी का मतलब भी नहीं पता था। बस उनको था कि मुझे सुंदर कपड़े पहना के उधर बिठा दिया, जो करने को बोला वो मैंने कर लिया है, और खूब लड्डू पेड़ा बढ़िया खाना खाने को मिला है। बच्चों के लिए तो यही होती है ना शादी। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम उम्र के साथ बढ़ता चला गया। जब वो जवान हुई तो घर में उनकी गौने की रस्म की बात होने लगी कि भाई ससुराल से इनको भेजा जाए और वहां पे बुलावा दिया जाए। अब ये सारी बातें ना करमेती जी को बड़ा दुख देती थी, और वो क्योंकि ना वो पूरी तरह से अपने कृष्ण को समर्पित हो चुकी थी।
उनके मन में ये भाव आता था कि भाई जब मैं कृष्ण की हूं तो फिर मैं कैसे सांसारिक क्रियाओं में रम सकूंगी, क्योंकि देखो अगर आप शादी कर रहे हो, आप एक पत्नी का धर्म निभा रहे हो, तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां गृहस्थी में रह के वो करनी होती है ना। और उनको लगता था कि मेरे प्रियतम तो कान्हा है, तो अभी धोखा नहीं होगा अगर मैं किसी और के साथ रहूंगी। और उनको ये लगता था कि भाई मैं तो जिनकी भी मैं ब्याहता बनूंगी, जिनके पास मैं जाऊंगी, उनके साथ मैं धोखा करूंगी, क्योंकि मन से आत्मा से मैं पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हूं। अब बस यही सब बातें सोच सोच कर ना वो बड़ा दुखी थी, बहुत परेशान थी, और उन्होंने मन में विचार किया कि भाई मैं तो वृंदावन चली जाती हूँ कान्हा जी के धाम में, और वहीं अपने आप को पूरी तरह मैं कान्हा को उनकी भक्ति में समर्पित कर दूंगी। अब उस समय मतलब टाइम ऐसा था कि लड़कियां तो बहुत ही घर में ही रहती थी। इससे पहले वो कभी कहीं बाहर भी नहीं गई थी, और वृंदावन तो उन्होंने कभी दूर दूर तक ही नहीं देखा था। पर कहते हैं ना, जब भक्त कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं तो वो सब कुछ कृष्ण पर ही छोड़ देते हैं, फिर उन्हें अपनी चिंता नहीं रहती। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जैसे भी मुझे रखना है वैसे रखना। और करमेती बाई जी की भी यही सोच थी कि भाई मैं तो कान्हा की हूं, अब मैंने अपने आप को कान्हा पे छोड़ दिया है, बाकी वो जाने मेरे साथ क्या होगा। मैं कहां जाऊंगी, वो मुझे जहां भेजेंगे, जैसे रखेंगे, जिस भी जगह भेजेंगे, जहां रखेंगे वही जगह मेरे लिए वृंदावन धाम होंगी। और यही सोचकर रात को उन्होंने घर छोड़ दिया और कान्हा के धाम वृंदावन की ओर चल पड़े। सुबह जब ये घर में नहीं मिली तो सभी लोगों में इनकी ढूंढ मच गई। अब परशुराम जी ने, क्योंकि भाई गौनेका के लिए बुलावा भेजा जा चुका था, ससुराल से लोग आने वाले थे, तो अब परशुराम जी ने लोक लाज के डर से करमेती बाई के घर से चले जाने की बात राजा जी को बताई। अब वो राजा जी के राजपुरी थे, तो उनको बड़ा उनका आदर सत्कार था। अब राजा जी ने करमेती बाई को ढूंढने के लिए सातों दिशाओं में घुड़सवारों को भेजा। करमेती बाई को भी यह एहसास था कि उन्हें घर में ना पाकर उनके पिताजी उन्हें सभी जगह ढूंढेंगे तो जरूर, ऐसे ही छोड़ेंगे तो नहीं। रास्ते में घोड़ों की टप टप की आवाज उनको सुनाई देने लगी और वो छिपने के लिए अपने लिए जगह ढूंढने लगी, पर उन्हें आसपास कहीं दूर दूर तक कोई छिपने की जगह नहीं मिली थी। वो तो एक मैदान सा था सपाट, आसपास ना कोई पेड़ था, ना कोई छुपने की जगह थी, ना कोई गांव था, ना कोई ठीठा था भाई किसी से मदद के लिए भी बोलती। अब करमेती बाई सोच रही थी कि भाई क्या करूं, कैसे करूं, ये घुड़सवार तो मुझे पकड़ के वापस ले जाएंगे। अब उनके मन में ये भाव था कि भाई अगर ये मुझे पकड़ के वापस ले गए तो मेरा तो तभी कली गौना करा के ससुराल भेज दिया जाएगा, और फिर मैं कान्हा की भक्ति कैसे कर पाऊंगी। यहाँ कम से कम मुझे पूजा करने का मौका तो मिल रहा है, ससुराल वाले जाने कैसे होंगे। अपने कृष्ण से दूर होने की चिंता से ही करमेती बाई रोने लगी, और तभी उनकी नजर एक जोहड़ के पास मरे हुए ऊंट के कंकाल की तरफ पड़ी। वो एक मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था, और क्या था, जो जंगली जानवर थे उन्होंने उस ऊंट का पेट का अंदर की तरफ का हिस्सा जंगली जानवरों ने खा रखा था, और वो सड़ रहा था क्योंकि काफी दिनों से शायद वो पड़ा हुआ था, और भयानक बदबू आ रही थी। और वो जो अब करमेती बाई ने देखा कि भाई ये ऊंट के पेट का हिस्सा खाली है, मैं इसमें बैठ सकती हूँ, और ये मैं भक्ति कहूंगी। करमेती बाई अपने कान्हा को पाने के लिए कुछ भी सहन करने को तैयार थी, बस वो किसी भी तरह से कान्हा के पास जाना चाहती थी। इसलिए वो भागकर उस ऊंट के पेट का जो खाली हिस्सा था उसमें छिप गई, और उसमें से इतनी भयानक बदबू आ रही थी ना कि जब घुड़सवार उस तरफ आए तो बदबू के कारण वो मरे हुए ऊंट के पास भी नहीं आए। मतलब काफी दूर से उन्होंने देखा कि भाई तो सड़ा हुआ ऊंट पड़ा हुआ है, और वहीं से वापस हो लिए। मतलब अभी देखो, जब दूर से सैनिकों को इतनी बदबू आ रही है और करमेती बाई तो उसके अंदर बैठी हुई है, पर ये कृष्ण कृपा थी कि करमेती बाई को उस ऊंट के पेट में बैठे हुए भी बदबू नहीं आ रही थी, है ना। क्या होता है, देखो मैं हमेशा कहती हूँ, कान्हा हमारे चारों तरफ एक सराउंडिंग, एक ऑरा बना देते हैं। बस समर्पण का भाव रखो और फिर देखो लाइफ में अपने आप सब अच्छा होता है। करमेती बाई उस ऊंट के पेट में 3 दिनों तक भूखी प्यासी छिपी रही। 3 दिनों तक, मतलब बिलीव करो कैसे वो बैठी रही होंगी। क्या तो बदबू का आलम था, बट उन्हें
कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उन्हें बस दिख रहा था कि अब मैं अपने कान्हा से मिलूंगी, कान्हा के पास जाऊंगी। शायद भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से ही वो जो दुर्गंध थी, बदबू थी, वो सुगंध में परिवर्तित हो गई थी, है ना। तभी तो उन्हें नहीं कुछ भी एहसास हो रहा था। भक्तों का भाव, उन्हें मतलब कितना उच्च भाव है कि उन्हें सड़े ऊंट से ज्यादा इस कलयुग के प्रपंचों में से बदबू आ रही थी। वो सोचती थी कि मैं ससुराल जाऊंगी, वहां मेरे साथ होगा, ये ऊंट तो ठीक है, ये इससे मुझे दिक्कत नहीं हो रही। वरना खुद सोचो कि कैसे 3 दिनों तक भूखी प्यासी उस बदबू वाली जगह पे वो यूं ही कृष्ण का नाम लेके पड़ी रही। ये भी देखो, करमेती बाई को कितना डर था कि कहीं सैनिक उसे पकड़कर वापस ना ले जाए। तभी तक तो वो 3 दिन यूं ही बैठी रही कि भाई जैसे अभी मैं बाहर निकलूंगी तभी कोई दूसरा ना आ जाए, अभी बाहर निकलूंगी, यही सोचकर जिस जोहड़ के पास करमेती बाई ऊंट के पेट में छुपी थी, वो जोहड़ आज भी खंडाला से पूर्व दिशा में मुकुंद की बावली के पास स्थित है। अब इस जोहड़ को करमेती बाई जोहड़ के नाम से जाना जाता है। कभी जाओ तो दर्शन जरूर करना। अब जब करमेती बाई को इस बात की पूरी तरह से संतुष्टि हो गई कि भाई अब तो इतना समय हो गया, कोई मेरा पीछे नहीं आएगा, जितने लोग आने थे वो आके ढूंढ ढांढ के चले गए हैं, तब चौथे दिन वो उस ऊंट के पेट से बाहर निकली। अब उन्हें आगे का रास्ता तो पता ही नहीं था, भाई वो पहले कभी गई तो थी नहीं, कैसे जाएं वृंदावन, क्या करें, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था। पर देखो, जिस पर हमारे कान्हा की कृपा होती है ना, उनके लिए सभी रास्ते अपने आप बन जाते हैं। करमेती बाई जी ने देखा कुछ यात्रियों की टोली सोरो गंगा जी स्नान के लिए जा रही है। करमेती बाई जी भी उनके साथ हो गई और गंगा तट पर चल पड़ी। करमेती बाई जी ने बहुत सारे गहने पहन रखे थे, क्योंकि देखो उनका परिवार बड़ा समृद्ध था। गंगा घाट पर पहुंचकर उन्होंने अपने सभी आभूषण वहां बैठे दीनहीनों को दान कर दिए। वो पूरी तरह वैरागी होकर वृंदावन के लिए चल पड़ी। वो चाहती तो उन आभूषणों को रख सकती। देखो हमारा क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि भाई आज खाना खा ले, ठीक है, थोड़ा सा कल के लिए बचा लेते हैं। यही जो बैंक बैलेंस बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं कि भाई कल अगर बुरा समय आएगा तो क्या होगा। बट जो भक्त होते हैं ना, उनको ये परवाह नहीं होती। वो सोचते हैं जब मैं ही सब कुछ सोचूंगा तो मेरे कान्हा क्या सोचेंगे, है ना। वो अपने आप को पूरी तरह कान्हा पे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना, एक बार तुम कृष्ण की तरफ अपना हाथ तो बढ़ाओ, वो हाथ तुम्हारा पूरा पकड़ ना ले तो फिर कहना, तुम्हें संभाल ना ले तो फिर कहना, है ना। ऐसे ही है हमारे कान्हा, उनकी तरफ समर्पण करके देखो। अब जब करमेती बाई जी ने गंगा जी में स्नान कर लिया, वैरागी का वेश धारण कर लिया, अपने जितने आभूषण थे, गहने थे, उन सबको दान कर दिया, उसके बाद वो सोच रही थी कि भैया मैं वृंदावन कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी। तभी उन्होंने एक टोली देखी भक्तों की जो वृंदावन ही जा रही थी और वो उनके साथ हो ली। अब आप बताओ, ये भी कुछ आश्चर्य की बात है ना कि कैसे उनको ऐसे एकदम ही साथ मिल गया जो वृंदावन ही जा रहे थे। देखो हमारे लिए ये आश्चर्य है, हमारे लिए चमत्कार है, बट बिलीव मी, भक्तों को ये सब नॉर्मल लगता है। वो कहते हैं कान्हा के सामने समर्पण कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कोई चिंता नहीं करनी है, मुझे तो बस आराम से बैठ के कृष्ण का नाम लेना है, बाकी सब कान्हा देखेंगे। और ये कितना अच्छा भी है देखो। और मैं कहती हूँ लाइफ सच्ची में बड़ी आसान हो जाती है, बस अपने आप को कान्हा पे छोड़ दो, उनका नाम लो, बढ़िया चकाचक नाम जाप करो और सब टेंशन कान्हा लेंगे। अब करमेती बाई जी वृंदावन पे उन भक्तों के साथ पहुंच गई। वहां जाकर करमेती बाई जी ने ब्रह्म कुंड पर कृष्ण भक्ति में अपने आप को पूरी तरह लीन कर दिया। वो जो ब्रह्म कुंड पे जहां पे करमेती बाई जी ने बैठ के साधना की थी, आज उसी स्थान पे श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। पहले इसी स्थान पे ब्रह्म कुंड था। अब करमेती बाई जी उस ब्रह्म कुंड पे बैठकर कृष्ण साधना में लग गए और अपने हर समय हर पल अपने प्रिय को, अपने कान्हा को याद करती रहती। इसी से हमेशा उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहते रहते थे, गिरते रहते थे। वो विरह में थी, प्रेम में थी। वो हमेशा हे कृष्ण हे राधे, हे कृष्ण हे राधे बोलती रहती।
लोग उनका बड़ा ख्याल रखते थे। देखो क्या होता है, जब भी कोई भक्त होता है ना, उसके चेहरे का तेज, उसके अंदर से ऐसी खुशबू आती है ना कि लोगों को पता चलता है कि भाई ये बहुत सिद्ध है। तो जितने आज, क्योंकि उस समय इतना भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी वृंदावन, और बहुत शांत था, पर जो आसपास के गांव वाले थे वो करमेती बाई जी का बड़ा ध्यान रखते थे। उनके खाने पीने की चीजें उन्हें वहीं पे दे जाते थे। पर करमेती बाई जी को कान्हा के प्यार के सिवा कुछ अच्छा ही कहाँ लगता था। और उधर करमेती बाई जी के घर पर उनके पिता परशुराम जी अपनी पुत्री को ढूंढते ढूंढते ऐसे तैसे मथुरा पहुंच गए। यहाँ उन्हें कुछ ग्वालों और बागवानों से ये पता चला कि कोई लड़की वृंदावन में ब्रह्मकुंड पर कृष्ण भक्ति में मग्न है। अब उनके पिता जो थे वो मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और अपनी पुत्री को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक रोज वो ब्रह्मकुंड पे पहुंच गए। यहाँ पर उनकी नजर तपस्या में लीन करमेती बाई पर पड़ी। अब परशुराम जी ने उन्हें देखा। उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है वो हे कृष्ण हे राधे कह कह के रो रही है। वो तो साधना में लीन थी। मन में तो उनके पिता को अपनी पुत्री का तेज देखकर, उसकी भक्ति देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। पर क्या है, सांसारिक जीव होने से ना वो कुछ चिंतित और दुखी भी थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें ध्यान से उठाया, क्योंकि करमेती बाई जी जब ध्यान में स्थिर थी ना, तो बस उनका पूरा जो समर्पण था वो कृष्ण के सामने, तो उन्हें बाहर का कुछ पता ही नहीं था कि बाहर भी कुछ है। अब उनके पिता ने बड़ी मुश्किल से उन्हें उनके ध्यान में से उठाया। उन्होंने अपनी बेटी को वापस खंडेला चलने के लिए बहुत समझाया, पर करमेती बाई जी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने अपने पिता से वापस लौटने के लिए कहा कि मैं तो वापस बिल्कुल नहीं चाहूंगी, आप वापस लौट जाओ। इसी के साथ उन्होंने अपने पिता को भी भक्ति में लीन होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि देखो जो एक कृष्ण भक्त होता है ना, उसको पता होता है कि इसमें कितना आनंद है, और वो चाहता है कि जो हमारे अपने हैं वो भी इस आनंद को महसूस कर सके। उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है भाई, अब तुम भक्ति करना ही चाहती हो तो इस इतनी सुनसान बीहड़ जगह पर तपस्या करने से अच्छा है कि तुम यहाँ से चलो, मैं कृष्ण की सेवा पूजा करो, मैं तुम्हारा गौना नहीं करूंगा, और तुम घर पे चल के वहां पे अपनी बढ़िया कृष्ण की सेवा पूजा करना। अब करमेती बाई जी ने अपने पिता को बोला, पिताजी एक बात बताओ, वृंदावन में आकर भी क्या कोई वापस जाता है? ये तो वो जगह है जहां से कभी कोई वापस जाना ही नहीं चाहता। यहाँ पे हर एक कण में, रज में मेरे कान्हा है जो हर समय मेरे साथ रहते हैं। ये बीहड़ कहाँ है जगह, ये सुनसान आपको लग रही है, मुझे पता है कि यहाँ पे कितने संतों का, कितने गोपों का, ग्वाल बालों का, कितनी गोपियों का उठना बैठना है। पिता के बहुत समझाने पर भी जब करमेती बाई नहीं मानी, तब उनके पिताजी बोले ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगा। अब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कुछ समय बाद करमेती बाई जी यमुना जी में स्नान करने गईं, तो अपने आप उनके हाथ में श्री बिहारी जी महाराज की एक मूर्ति आ गई। वो यमुना जी से वो मूर्ति लेकर बाहर आई और अपने पिता को वो मूर्ति देते हुए बोली, पिताजी, बिहारी जी महाराज की ये इच्छा है कि आप उनके इस शिव विग्रह को लेकर खंडेला वापस चले जाओ और वहां उनकी सेवा पूजा करो। आपके ऊपर परिवार की, समाज की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे कान्हा ने अपनी शरण में ले लिया है। इस तरह बहुत समझाने के बाद उनके पिता वापस जाने को तैयार हुए। परशुराम जी अपने साथ बिहारी जी महाराज के शिव विग्रह को लेकर वापस खंडेला आ गए। परशुराम जी हमेशा से ही भागवत भक्त प्रेमी तो थे ही, है ना, तभी वो बीज करमेती बाई जी के अंदर भी आया। पर अब वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी हो गए थे। वापस खंडेला आकर वो पूरी तरह से बिहारी जी महाराज की सेवा में लग गए और दरबार में भी उन्होंने जाना बंद कर दिया। जब राजा को इनकी सेवा और करमेती बाई जी की भक्ति की महिमा के बारे में पता चला, तो वो स्वयं करमेती बाई जी से मिलने वृंदावन गए। राजा भी गए। करमेती बाई जी के कृष्ण प्रेम को देखकर राजा तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गए। राजा ने भी करमेती बाई जी को बहुत समझाया और वापस चलने के लिए कहा,
पर वो नहीं मानी। भाई वृंदावन से जाके कोई वापस नहीं आता। राजा ने करमेती बाई जी के लिए ब्रह्मकुंड पर एक पक्की कुटिया का निर्माण करवा दिया, क्योंकि वो तो ऐसे ही बैठी हुई थी बस। करमेती बाई जी ने बहुत मना किया पर राजा जी नहीं माने। कुटिया बनवाकर राजा जी तो वापस आ गए। अब करमेती बाई जी हमेशा कृष्ण ध्यान में मग्न रहती। वो कुटिया में भी बहुत कभी ही जाती थी, ज्यादातर वो हमेशा यमुने किनारे ही बैठी रहती थी। कहते हैं एक समय साधु के वेश में भगवान श्री कृष्ण स्वयं करमेती बाई जी के पास आए। करमेती बाई जी ने पिछले 18 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, क्योंकि देखो वो प्रेम में थी, वो विरह में थी। और जब हम ऐसा लगता है कि बस अब खाना हमें मिल जाए, बस खाना हमें मिल जाए, ये शरीर, भूख, प्यास, ये जो बाहर की चीज होती है ना, सब बेकार लगने लगती है। अब साधु वेश में भगवान ने इन्हें भोजन करने के लिए कहा। करमेती बाई जी ने कहा, प्रभु ऐसा प्रसाद दो जिससे मेरी जन्म जन्म की भूखी मिट जाए, मेरे कान्हा से मेरा मिलन हो जाए। उन साधु बने भगवान जी ने कहा, मैं ऐसा ही प्रसाद लाया हूं। प्रभु की बातों से करमेती बाई जी ने उन्हें पहचान लिया और अपना असली रूप दिखाने की प्रार्थना की। भगवान ने इन्हें अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन करवाए। करमेती बाई जी को भगवान अपने साथ ले गए। पीछे ना करमेती बाई जी थी ना भगवान थे, और ये सब हुआ वहीं ब्रह्मकुंड पे, यमुना किनारे। इस घटना के बाद करमेती बाई जी कभी भी उस घाट पे नजर नहीं आई, बस वो कुटिया उनकी भक्ति के पहचान के रूप में रह गई। ऐसी परम पूजनीय भक्तों के श्री चरणों में हम दासों को प्रणाम है। बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंशी वाले की जय। करमेती बाई जी से मिलने के बाद राजा ने खंडेला लौट के श्री बिहारी जी महाराज का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें करमेती बाई जी द्वारा जो परशुराम जी को, अपने पिता को उन्होंने श्री बिहारी जी महाराज का विग्रह दिया था, उसकी स्थापना की गई। इस मंदिर में आज भी परशुराम जी के वंशज ही सेवा पूजा का कार्य करते हैं। इन वंशजों को भी बिहारी जी के नाम से ही पुकारा जाता है। परशुराम जी की वो हवेली जिसमें करमेती बाई जी का बचपन गुजरा, आज भी जीर्ण शीर्ण हालात में खंडेला में मौजूद है। इस हवेली से थोड़ी दूर पे ही वो बिहारी जी महाराज का मंदिर है, जिसमें करमेती बाई जी द्वारा अपने पिता को दी गई बिहारी जी महाराज का जो शिव विग्रह था, उसकी स्थापना की गई। कितना सुंदर, कितना अद्भुत। एक जयकारा, बोलो करमेती बाई जी की जय, भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी मौका पड़े तो खंडेला में दर्शन करने जाना जरूर। भक्तों को जितना मन में बसाओगे उतना कान्हा को पाना आसान हो जाएगा। कान्हा देखो अपने भक्त के वश में है। सीधा कान्हा के पास हम जाने की कोशिश करते हैं ना तो नहीं पहुंच पाते, बट जब भक्तों के रास्ते जाते हैं ना तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। कान्हा ने क्या कहा है, मैं अपने भक्त के भक्तों के मन की बात जल्दी पूरी करता हूं, है ना। तो बस लगाओ मन को। कान्हा जी महाराज के श्री चरणों में एक प्रार्थना, चरणों में रखना, शरण में रखना, हरदम अपनी लगन में रखना। सुख के उजाले हो या दुख के अंधेरे, जो भी हो हरदम मगन में रखना। सांसों की माला, सिमरन के मोती, मन नहीं भटके मेरा, जपन में रखना। अगर भक्त के चरित्र की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो और आपकी भी ऐसी ही प्रार्थना हो कि कान्हा जी कभी ऐसी भक्ति कृपा हमें भी मिले, आपको कुछ सीख मिली हो, आंखें कुछ नम हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ऐसे ही भक्तों का चरित्र, उनके जीवन का वर्णन सुनते रहें, इसी से उद्धार होना आसान हो जाएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो शेयर करना मत भूलना। आपके साथ की सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।